तो कुछ एग्जाम्पल बच्चों हम लोग इस पे करेंगे, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल करा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो अगर आपको बच्चों इसको, इस रियल नंबर के सेट को अगर नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है, अगर नंबर लाइन सॉरी करें इंटरवल में आपको लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे आप? देखो हमने कहा x जो है आपका रियल नंबर है यहाँ पे, और x की जो वैल्यू है बच्चों -5 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू 7 तक है, यानी कि 7 हमारा इंक्लूड है। देखो लेस देन इक्वल टू बच्चों, लेस देन इक्वल टू लगा, यानी कि आपका इंक्लूड है -7 यहाँ पे, और 5 क्या है? एक्सक्लूड है, क्योंकि ग्रेटर देन -5 का है इसने। तो यानी कि अगर आपको इंटरवल में लिखना है इसको, अगर ये एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड के लिए आपका छोटा ब्रैकेट यूज होता है, तो आप स्मॉल ब्रैकेट यहां लगा लेंगे, -5 लिख लेंगे, कामा लगाएंगे। और यहां पे 7 अगर इंक्लूड है तो इसके पास आप 7 के पास कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल बनाते हैं, मतलब जो नंबर इंक्लूड है उस पे हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और जो नंबर एक्सक्लूड है उस पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल को बनाएंगे। आइए बच्चों बात करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हमने कहा कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड लेस देन 10। अगर आपको बच्चों इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाना है, तो अगर आप यहां देखेंगे तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, दोनों अगर ग्रेटर इक्वल दोनों का सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, नहीं नंबर को लेना है यहाँ पे। अगर -2 को लेना है बच्चों तो ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज आएगा, उसके बाद आप कामा लगाएंगे, और यहाँ पे लेस देन 10 है, यानी कि आपको 10 को नहीं लेना। अगर 10 को बच्चों नहीं लेना तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, और इस तरीके से आप इंटरवल यहाँ पे बनाएंगे। अगर एक एग्जांपल मान लो और लिया हमने कि x बिलोंग सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और देखो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर को ही लिखने के लिए हम लोग इंटरवल का प्रयोग करते हैं, तो इंटरवल केवल आप रियल नंबर के लिए यूज करेंगे। तो ये सब क्या है, रियल नंबर पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे लिख दिया हमने इस तरीके से। तो अगर इसको हम ध्यान दें तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 2 भी लेना है 100 भी लेना है। अगर 2 और 100 दोनों नंबर बच्चों हमें लेने हैं तो इसका मतलब दोनों पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा इस तरीके से। और अगर एक इंटरवल ने ओपन वाला तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 100। अगर इसको बच्चों हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो दोनों पे यहाँ आपका लगा है स्मॉल ब्रैकेट। अगर यहाँ पे -10 को भी नहीं लेना है और 100 को भी नहीं लेना है, अगर दोनों नंबर को बच्चों नहीं लेना है, इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि यहाँ भी आपका स्मॉल आने वाला है और यहाँ भी आपका स्मॉल ब्रैकेट आने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सबसेट ऑफ इंटरवल वाली बात हम लोग समझेंगे, यानी इंटरवल जो बनाते हैं हम लोग किसी नंबर का, इस तरीके से बच्चों हम लोग बनाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों हमें कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके आगे की, और हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। बच्चों बात करेंगे हम लोग लास्ट में यहाँ पे पावर सेट की। पावर सेट यानी कि इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, यानी कि सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है बच्चों उसे हम लोग पावर सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स यानी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे पावर सेट। और इसको लिखते हैं
अगर मान लो एक सेट ए है, एक सेट अगर मान लो लेट सेट ए, मान लो एक सेट ए है आपका, तो अगर इसका हमें पावर सेट बनाना है तो आपका पावर सेट जो हो जाएगा उसे लिखेंगे इस तरीके से, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं। अगर बच्चों हम लोग बात करें नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? तो अगर बच्चों आपके पास सेट ए में मान लो कि लेट सेट ए हैव m एलिमेंट, अगर सेट ए में आपके पास m एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बच्चों? m एलिमेंट है, तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ पावर सेट है होगा 2 की पावर m। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला बच्चों होता है उसी से आपका बनता है टोटल नंबर ऑफ पावर सेट। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के जो एलिमेंट बच्चों आपके होते हैं वो 2 की पावर m के बराबर ही होते हैं। तो हमने जाना कि टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, 2 का पावर m फार्मूला। जैसे नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला था बच्चों, बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पावर सेट का है। तो अगर किसी सेट में बच्चों ए में m एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पावर सेट होगा 2 की पावर m, और पावर सेट को हम लोग लिखेंगे p ऑफ, इस तरीके से a से ऐसा लिखते हैं। अगर सेट a है तो पावर सेट a का क्या होगा, p ऑफ a होगा। और अगर मान लो सेट a में m एलिमेंट, या फिर मान लेंगे अगर 2 एलिमेंट है 1 और 2 एलिमेंट, अगर मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि पावर सेट किसी सेट है, कोई भी सेट हमारे पास है, उसमें मान लो कि अगर 2 एलिमेंट 1 और 2 है, तो अगर इसे हमें इसके पावर सेट निकालने हैं तो सबसे पहले इसके हम सबसेट निकालेंगे। तो बच्चों सबसेट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, पहले 5 होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 और 2 होगा। यानी कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे, 2 की पावर m वाले से ही 4 आपके क्या हो गए, सबसेट हो गए। अगर इन्हीं सबसेट को बच्चों, अगर हम लोग इन्हीं सबसेट को अगर एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, एक करली ब्रेसेस के अंदर डाल दें, तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। तो यही हमारा क्या है, पावर सेट है। तो पावर सेट कुछ और बच्चों नहीं है, बस जब हम सबसेट को ही किसी करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। देखिए सबसेट्स का जो कलेक्शन है बच्चों, सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। और पावर सेट का जो फार्मूला था सबसेट वाला ही है, और पावर सेट को लिखने का तरीका हमने बच्चों ये बता दिया आपको, और यहाँ पे एक क्वेश्चन का पावर सेट भी निकाल के आपको दिखा दिया। तो उम्मीद है बच्चों कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो आइए बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन का आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बच्चों, अगर यूनिवर्सल सेट की हम लोग बात करें तो यूनिवर्सल सेट जो होता है किसी भी कॉन्टेस्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे सेट आ जाएं, कवर हो जाएं, उसी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी किसी भी कॉन्टेस्ट का जो सबसे बच्चों बड़ा सेट होगा जिसमें सारे सेट कवर हो जाएंगे उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल यू इस तरीके से बनता है बच्चों, इसका जो सिंबल होता है कैपिटल यू इस तरीके से बनता है। तो बच्चों हमने कहा जो यूनिवर्सल सेट है वो किसी भी कॉन्टेस्ट का सबसे बड़ा वाला सेट होता है जिसमें सारे सेट उसमें कवर हो जाते हैं, उससे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको कैपिटल यू से कुछ इस तरीके से आप लोग इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसका सिंबल होता है यूनिवर्सल सेट का। और जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया कि आपका एक सेट ए है और इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है आपके 3 4, और एक सेट आपका सी है जिसमें एलिमेंट आपके 4 5 6 है। अगर मैं कहूं बच्चों कि एक सेट आपको ऐसा बनाना है जिसमें इन सारे सेट ए बी सी के एलिमेंट कवर हो जाए, बच्चों आपको एक सेट ऐसा बताना है हमें जिसमें क्या हो, ए सेट के, बी सेट के, सी सेट के
सारे ही एलिमेंट अगर कवर हो जाएं तो उसी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हमने लिखा एक यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक सेट हमने लिख दिया यहाँ पे डी, या फिर इसको यू से ही लिख देते हैं हम लोग, यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक सेट हमने ऐसा लिख दिया यूनिवर्सल सेट, जिसमें हुआ क्या बच्चों कि अब यहां पे सेट ए के भी एलिमेंट यू में आ गए, बी के भी आ गए और सी के भी आ गए, यानी कि जब ए सेट, बी सेट, सी सेट सभी के एलिमेंट सेट यू में यानी कि यूनिवर्सल सेट में आ गए, है ना, इस सेट में, तो इसी सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जब किसी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट बने हैं, यहाँ पे कितने सेट हैं, 4 सेट हैं, तो इन 4 सेट में जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा, और कौन सा बड़ा वाला, जिसमें सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, उसी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ ए बी सी के ही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ सकते हैं, यहाँ पे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए बी सी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट का जिसमें जितने भी सेट बने हैं उन सबके एलिमेंट उसमें हों, तो उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उम्मीद है बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो यूनिवर्सल सेट किसी कॉन्टेक्स्ट का एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट के एलिमेंट कवर हो जाएं, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग बच्चों यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर से जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल 1.3 के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।